नमस्ते और क्रिकेट प्रेमियों का ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस रोमांचक सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में उत्साह का माहौल है। भीड़ का शोर बहरा कर देने वाला है। ये दिखाता है कि क्रिकेट के लिए जुनून हम सबको एक करता है। ग्रीन पार्क क्रिकेट के इतिहास से भरा हुआ एक और अध्याय देखने को तैयार है। दोनों टीमें ग्रीन पार्क के हीरोज की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए उत्सुक हैं। मंच तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और भीड़ उत्साहित है। ये टाइटंस का क्लैश जरूर यादगार होगा कि और है। ये दूसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह मैच सीरीज के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित करेगा। इससे सीरीज की कहानी आगे बढ़ेगी और दोनों टीमों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। पहले टेस्ट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे उनकी टीम का मनोबल ऊंचा है और वे इस लय को बनाए रखना चाहेंगे। इस प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सीरीज कांटे की टक्कर वाली होने का वादा करती है और दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वे हमेशा से ही एक जुझारू टीम रहे हैं और किसी भी स्थिति में वापसी करने की क्षमता रखते हैं। वे वापसी करने और सीरीज बराबर करने के लिए दृढ़ होंगे और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और तैयारी की है। भारत के लिए जीत उसकी स्थिति मजबूत करेगी और उसे सीरीज जीत के करीब ले जाएगी। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए जीत सीरीज को बराबर कर देगी और उनके अभियान में नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। दांव ऊंचे हैं और दबाव भी। दोनों टीमों के लिए यह मैच न केवल सीरीज के लिए बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य की रणनीतियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिक्का उछाला गया है और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान ने यह निर्णय पिच की स्थिति और मौसम की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालात और पिच रिपोर्ट को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। पिच की सतह पर थोड़ी नमी है जो शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद कर सकती है। कानपुर का मौसम आमतौर पर गर्म और धूप वाला होता है, लेकिन बाद में बारिश की थोड़ी संभावना है। मौसम की यह अनिश्चितता खेल के दौरान रणनीति में बदलाव ला सकती है। मौसम की भविष्यवाणी बताती है कि शुरुआत में हालात बल्लेबाजों के अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच खराब होने की उम्मीद है। पिच की दरारें और उछाल में बदलाव बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए टॉस मैच के नतीजे में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। कप्तान और टीम प्रबंधन को अपनी रणनीति को मौसम और पिच की स्थिति के अनुसार समायोजित करना होगा। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बताता है कि भारत को बोर्ड पर बड़ा स्कोर बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। टीम का लक्ष्य होगा कि वे शुरुआती ओवरों में सतर्कता से खेलें और बाद में तेजी से रन बनाएं ताकि विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। आइए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं। भारत ने रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम चुना है। मध्य क्रम में विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज हैं। गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन कर रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश ने अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं के मिश्रण के साथ एक संतुलित टीम चुनी है। उनकी बल्लेबाजी तमीम इकबाल, मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर करती है। सेक्शन 5 पिच रिपोर्ट, एक क्यूरेटर का कैनवस। ग्रीन पार्क की पिच पारंपरिक रूप से एक अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच मानी जाती है, लेकिन यह गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ देती है। क्यूरेटर ने एक ऐसी सतह तैयार की है जो सूखी और सख्त दिखती है, जिसमें हल्का हरापन है। इससे पता चलता है कि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनरों के खेल में आने की उम्मीद है। पिच रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा सतह खराब होने की संभावना है, जिससे दरारें और खुरदरे पैच बनेंगे।
सेक्शन 6 देखने लायक खिलाड़ी, चमकते सितारे और संभावित गेम चेंजर। इस मैच में कई सितारे हैं, ऐसे खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा के एक पल से खेल का रुख बदल सकते हैं। ये खिलाड़ी न केवल अपने देश के लिए खेलते हैं बल्कि अपने फैंस के दिलों में भी जगह बनाते हैं। उनकी हर हरकत, हर शॉट और हर विकेट पर लाखों की निगाहें टिकी होती हैं। भारत की तरफ से सभी की निगाहें रन मशीन विराट कोहली और तेज गेंदबाजी आक्रमण के लीडर जसप्रीत बुमराह पर होंगी। विराट कोहली, जिनकी बल्लेबाजी की कला और तकनीक ने उन्हें विश्व क्रिकेट में एक अलग पहचान दिलाई है, और जसप्रीत बुमराह, जिनकी यॉर्कर गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। बांग्लादेश के लिए उम्मीदें अनुभवी ओपनर तमीम इकबाल और चालाक स्पिनर मेहदी हसन मिराज पर टिकी हैं। तमीम इकबाल, जिनकी बल्लेबाजी की स्थिरता और अनुभव ने उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट का स्तंभ बनाया है, और मेहदी हसन मिराज, जिनकी स्पिन गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को उलझा सकती है। उनका योगदान बांग्लादेश के लिए उलटफेर करने के मौके के लिए महत्वपूर्ण होगा। टीम की रणनीति और खिलाड़ियों की एकजुटता ही उन्हें जीत की ओर ले जा सकती है। यह मैच न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि टीम के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। यह मैच इन खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल दिखाने और क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का एक मंच है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने प्रदर्शन से इतिहास रचे, और यह मैच उन्हें वह मौका प्रदान करता है। दर्शकों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव होगा, जहां वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। सेक्शन 7 सुबह का सेशन, शुरुआती मुकाबले और उभरते हुए फायदे। दिन के पहले सेशन में भारतीय ओपनरों ने सतर्क शुरुआत की। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने धैर्य से खेला, अच्छी गेंदों का सम्मान किया और खराब गेंदों पर रन बनाए। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने, जिसका नेतृत्व तस्कीन अहमद ने किया, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और कुछ शुरुआती मौके बनाए। हालांकि रोहित और राहुल ने मुश्किल समय का सामना किया और धीरे धीरे साझेदारी बनाना शुरू कर दी। पहले घंटे के अंत में स्कोर बिना किसी विकेट के 35 रन था। भारत धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहा था। सेक्शन 8 दोपहर का सेशन बदलाव और अहम विकेट। दोपहर के सेशन में मैच का रुख नाटकीय रूप से बदला। बांग्लादेश ने 2 झटके विकेट लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी जल्दी आउट हो गए, जिससे भारत दबाव में आ गया। बांग्लादेशी गेंदबाज सफलता से उत्साहित होकर खेल पर हावी होने लगे। मेहदी हसन मिराज ने शानदार गेंदबाजी की, 2 अहम विकेट लिए। भारतीय मध्यक्रम स्पिन और उछाल का सामना करने के लिए संघर्ष करता रहा, और चाय के समय स्कोर 3 विकेट पर 150 रन था। ओपुकी किन्नका की कहा। सेक्शन 9 शाम का सेशन, आखिरी कोशिश और दिन का अंत। शाम के सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने वापसी की, जिसका नेतृत्व चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने किया। उन्होंने पारी को संभाला और बहुमूल्य रन जोड़े। बांग्लादेशी गेंदबाज मैदान पर लंबे दिन के बाद थके हुए उसी तेजी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। दिन के खेल के अंत में स्कोर 3 विकेट पर 268 रन था। भारत मजबूत स्थिति में था। शाम के सेशन में भारत ने मैच पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पुजारा और रहाणे के बीच मजबूत साझेदारी के लिए धन्यवाद। सेक्शन 10 पहले दिन का सारांश और आगे की भविष्यवाणियां। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन टेस्ट क्रिकेट का एक मनोरंजक प्रदर्शन था। इसमें दोनों टीमों के हावी होने के पल थे, जिसमें मैच का रुख बदलता रहा। भारत ने दिन का अंत मजबूत स्थिति में किया, लेकिन बांग्लादेश वापसी करने के लिए दृढ़ होगा। पिच ने दिन के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ दिया। आगे देखते हुए अगले 4 दिन और भी रोमांचक होने का वादा करते हैं। 4 दिन और बेहकी थी।